नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का माई पीसीएसडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोगों जो एथिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये अब यहाँ से 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो 250 वर्ड के होते हैं। और आप लोग को बता दें कि अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग माई पी सी एस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यानी माई पी सी एस के वेबसाइट से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और अगर टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो टेलीग्राम पे ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। तो टेलीग्राम का ग्रुप है @माई पी सी एस स्टडी, और इस पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और उस पे देख सकते हैं। और माई पीसीएस स्टडी ऐप है, प्ले स्टोर पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि एक ये 7 होगा। यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस शुरू होते हैं 250 वर्ड के। तो यहाँ पे पार्टी एक्स के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। हालांकि राज्यसभा में बहुमत कम होने के कारण इसकी कई विधेयक उच्च सदन में अटके हुए हैं। एक प्रमुख राज्य के चुनाव नजदीक हैं और पार्टी के राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए जीतने की सख्त जरूरत है। अपनी चुनाव रणनीति के तहत पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख चुनावी लाभ हासिल करने के लिए एक कपटी रणनीति का सुझाव देते हैं। रणनीति के एक भाग में ऑनलाइन प्रश्नावली भेजने और विज्ञापनों का उपयोग करके उन्हें बढ़ावा देने शामिल है। इन ऑनलाइन प्रश्नावली के जवाब लोगों को पार्टी के सोशल मीडिया टीम को उनके व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षणों को प्रकट करने में मदद करेंगे। व्यवहार विज्ञान की ये अंतर्दृष्टि उम्मीदवारों को प्राप्त कर्ता के व्यक्तित्व लक्षणों के अनुसार अपने अभियान संदेशों को तैयार करने के मदद करने में महत्वपूर्ण होगी। हालांकि क्योंकि प्रश्नावली की सामग्री उत्तेजक और ध्रुवीकरण वाली है, सोशल मीडिया टीम दंडित होने से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेटा संग्रह करने के लिए नकली खातों का उपयोग करने का निर्णय लेती है। इसके अलावा रणनीति में ऑनलाइन विज्ञापनों और नकली समाचार रिपोर्टों के माध्यम से उत्तेजक सामग्री भेजने भी शामिल है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ जाता है और कई स्तरों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है। तो पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक के रूप में आपको इस अभियान का सफलतापूर्वक चलाने का काम सौंपा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक के रूप में आपको इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाने का काम सौंपा गया है। तो आप क्या करेंगे? पहला अगर को यहाँ पे दिया है, इस मामले में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं? तो जो ये पूरा क्वेश्चन दिया है इसमें शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं, इस पे हम लोग को चर्चा करनी है, उस पे लिखना है। दूसरा, इस प्रश्न का दूसरा खंड है, आप क्या कार्रवाई करेंगे ऐसी स्थिति में? अपनी प्रतिक्रिया के कारण बताइए। तो आप इस जो इसमें प्रक्रिया है जो गलत, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए जो षड्यंत्र करके चुनावी रणनीति के तहत सोशल मीडिया प्रमुख चुनावी लाभ कपटी, यहाँ पे कपटी रणनीति का सुझाव यानी छल से देते हैं। रणनीति के एक भाग में ऑनलाइन प्रश्नावली, इस प्रकार से हम लोग देखें तो कई प्रकार की यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। तो इसको आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन की भूमिका देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो उपयुक्त मामला राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्तिगत हितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बढ़ता उपयोग इस प्रकार की निगरानी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के खतरे में डालती है। तो जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो बढ़ता उपयोग है, इस प्रकार की निगरानी व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार का है, जो जैसे कि आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार है, वो खतरे में है।
जैसे अगर अभी इस हितधारक की हम लोग बात करें तो इसमें केंद्र सरकार, पार्टी एक्स, चुनाव आयोग, आम जनता, सोशल मीडिया और मैं सेल्फ। इसमें हितधारक में इसमें 6 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग देखें तो मामलों में शामिल नैतिक मुद्दे, यहाँ पे क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर इस मामले में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं, यानी क्वेश्चन के इस पार्ट क पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे पार्ट क, तो मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या है? प्रोफाइलिंग। सबसे पहले तो प्रोफाइलिंग, प्रश्नावली प्रतिक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से लोगों की प्रोफाइलिंग करना, यानी इसमें नैतिक मुद्दे हैं जैसे कि हम सोशल मीडिया इंचार्ज बनाए गए हैं, उसमें अपने को रख के देखना है कि आप उसमें क्या करेंगे। तो एक प्रोफाइलिंग कराएंगे, एक पेज बनाएंगे सोशल मीडिया पे, उस पर कुछ क्वेश्चंस लीव कर देंगे और उस क्वेश्चन को लोग आंसर करेंगे। उसके माध्यम से हम अपने पार्टी के लिए तो चुनाव के लिए एक गहन विश्लेषण हम तैयार कर सकते हैं कि लोगों का किस तरफ झुकाव है। तो प्रश्नावली प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से लोगों की प्रोफाइलिंग करना, इस प्रकार से हम लोगों की प्रोफाइलिंग कर लेंगे। एक क्वेश्चन एराइजिंग करके क्वेश्चन के फॉर्म में एक फॉर्म अपलोड करके उस फॉर्म को लोग करेंगे, फिल करके सबमिट करेंगे, तो हमें उनका डेटा आ जाएगा कि वो किस प्रकार की प्रकृति, किस प्रकार की सोच वो रखते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ये खिलाफ है, निजता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि वो आदमी तो एक फॉर्म एक सर्वे के रूप में फिल कर रहा है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपके पास उसका डेटा आ रहा है और आप उसका मिसयूज तो व्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के खिलाफ ये, निजता के अधिकार के खिलाफ, जानने के अधिकार के खिलाफ, समग्र रूप से व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। दूसरा देखें कि तो ध्रुवीकरण और भड़काऊ, जो पोलराइजेशन होता है और जो भड़काऊ सामग्री सामान्य सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे को खतरा पहुंचेगा, इससे हिंसा को ट्रिगर कर सकता है। कानून और व्यवस्था की स्थिति, चरम स्थिति में जन माल का नुकसान होगा। लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है ये। कल्याणकारी दृष्टिकोण के बजाय अनैतिक साधन पर आधारित अभियान है ये। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा नकली खाते बनाना, यानी इसमें अगर सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं कि नकली खाते बना के उल्टे सीधे कार्य किए जा रहे हैं। तो कारपोरेट प्रशासन के खिलाफ, जनता के बीच अविश्वास पैदा करना, एक प्रकार की मिलीभगत भ्रष्टाचार करना, इस राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग संसद की पवित्रता को कम करता है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन कानून के शासन के सिद्धांत के खिलाफ है। संवैधानिक नैतिकता को खतरा, नकली समाचार रिपोर्ट, गलत सूचना देना। तो इस प्रकार अब हम लोग इसमें क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। इस मामले में शामिल प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं उसको हम लोग ने देख लिया। अब इसमें सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, आप क्या कार्रवाई करेंगे ऐसी स्थिति में, अपनी प्रतिक्रिया के कारण बताइए। तो आप इन सब मुद्दों पे क्या कार्रवाई करेंगे उस पर अपनी प्रतिक्रिया बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेक्शन को देखेंगे। तो सोशल मीडिया टीम के रूप में मेरी क्या कार्रवाई होगी, यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अपने आप लोग विचार यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक आधिकारिक शिकायत लिखूंगा और उनसे मामले की जांच करने का अनुरोध करूंगा। दूसरा, मैं अन्य टीम के सदस्यों को इस गलत घटना के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाने के लिए राजी करने की कोशिश करूंगा। यदि प्रबंधन जवाब नहीं देता है तो मैं सी विजिल जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके चुनाव आयोग को एक आधिकारिक शिकायत लिखूंगा और मीडिया को भी इस मुद्दे के बारे में संवेदनशील बनाऊंगा। तो ये हमारे कार्य होंगे एक सोशल मीडिया टीम के रूप में कार्रवाई करने के। और इस दृष्टिकोण के पीछे के कारण अगर देखें तो भाईचारे को बढ़ावा देना नागरिक के रूप में मेरा एक मौलिक कर्तव्य होगा। आर्टिकल 51A के तहत
जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगा जो मुझे एक अनैतिक गतिविधि के का हिस्सा बनने से रोक रही है। और यहाँ पे कंक्लूजन एट लास्ट में देंगे हम कि सभी राजनीतिक दलों की आदर्श आचार संहिता और सीडो कमकन बनाम अभिराम मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए ताकि धार्मिक या भाषाई जाति के आधार पर वोटों का को जुटाया न जा सके जो जनता के ध्रुवीकृत कर सकते हैं, तो पोलराइज कर सकते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था सीडी कर्मन बनाम अभिराम के मामले में, उसका हम उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए करेंगे। और थोड़ा-सा आप लोग को माफ़ी चाहते हैं, ये थोड़ा यहाँ से आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसका कंक्लूजन और आगे के जो इस दृष्टिकोण के पीछे के कारण क्या हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो इसको हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पहले आप लोग को इतना पार्ट्स दिखा देंगे, शायद आप लोग को वीडियो में ये पार्ट नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा-सा ही है, कंक्लूजन ही है, कंक्लूजन नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो उसको हम नेक्स्ट दिखा देंगे या एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कंक्लूजन में क्या है, सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता और सीडो कर्मकन बनाम अभिराम मामले के तहत सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि धार्मिक या भाषाई जाति के आधार पर वोटों का जुटाया न जा सके जो जनता के ध्रुवीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो भी एक एथिक्स के पेपर में 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 6 शॉर्ट और 6 लॉन्ग होते हैं। जो 6 होते हैं 10 नंबर के होते हैं और जो 20 नंबर के होते हैं 250 वर्ड के लिखने होते हैं और जो 10 नंबर के होते हैं 150। तो आज से हम लोग लॉन्ग आंसर को देखेंगे और आंसर लिखने की सबसे बात ये है कि इसमें हम लोग को आप लोग को देखना है कि आंसर लिखने का पैटर्न क्या है। पहले भूमिका लिखेंगे और उसके जो क्वेश्चन के पहले इनिशियल पॉइंट है उसको लिख लेंगे। उसके बाद बीच में हम कुछ पॉइंट्स दे के एलोबरेट करेंगे जो भी की पॉइंट्स हैं और एट लास्ट कंक्लूजन दे के हमें इस टॉपिक को क्लोज करना है। और अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है तो हर एक पार्ट को लगभग 60-70 वर्ड में लिखते हुए चले जाना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।